लाहौर के न्यू एयरपोर्ट का रकबा कितना होगा, ये एयरपोर्ट किस तर्ज का बनाया जाएगा, इसके लिए कंसल्टेंसी जो फर्म जो हायर की गई हैं उनको किन मॉडल्स के ऊपर काम करने का, किन ममालिक के एयरपोर्ट्स को कॉपी करने का कहा गया है। इसके अलावा जो है इस एयरपोर्ट की जो है तमीर कितने अरसे में मुकम्मल होगी, और ये वाहिद पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों इसको कहा जा रहा है, और ये इस एयरपोर्ट के साथ जो है लाहौर कैसे दुनिया के उफक के ऊपर एक जदीद तरीन शहर बन के उभरेगा। आज की वीलॉग में इन तमाम चीजों का अहाता किया गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसी जो है जो टीम से ली गई है जो इस प्रोजेक्ट को डील कर रही है, और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है अभी प्री इंफॉर्मेशन है। बाकी एक जो खाका है इस प्रोजेक्ट का उसके ऊपर बेस की गई है। लास्ट पे आप 2-3 इस प्रोजेक्ट के हवाले से रिक्वेस्टें भी की गई हैं और नसीहतें भी की गई हैं, और इस वीलॉग को स्पॉन्सर्ड किया है न्यू शरकपुर सिटी ने और BM मार्केटिंग ने। आइए इसको शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाजिर हुआ हूं लेटेस्ट अपने वीलॉग के साथ जो कि रिलेटेड है न्यू एयरपोर्ट जो लाहौर के अंदर नया एयरपोर्ट बन रहा है, और इसके पीछे जो इसका ब्रीफ अब तक जो इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल था वीलॉग वो शेयर किया था, और उसके साथ ही ना सिर्फ आपके बहुत सारे सवालात भी हमें सुनने को मिले, और इसके साथ जो इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता कुछ लोगों ने भी राब्ता किया और इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की। जदीद दुनिया में जो है वो तरक्की याफ्ता कौम कहलाने के लिए या तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में खड़ा होने के लिए आपको अपने सिस्टम को हर सूरत में अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप इस वक्त जो है वो दुबई जैसे मुल्क में जाएं, सिंगापुर जाएं, या आप इस तरह कतर में जाएं, या आप जिस मुल्क में मैं बैठा हूं कुवैत में आए, तो सबसे पहले जब आप उनके एयरपोर्ट में लैंड करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये मुल्क कितना पूरी दुनिया के मुकाबले में कितना जदीद है। जब आप अपने मुल्क से फ्लाई करके दूसरे मुल्क में आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका मुल्क कहां पर खड़ा है और जिस मुल्क में आप लैंड हुए हैं तो वो कहां पर खड़ा है। तो आपको सिर्फ अंदाजा उनके सिस्टम से, उनके म्यारे, उनकी एयरपोर्ट से, उनके रोड से और उनके मुल्क में कायम निजाम से बाखूबी अंदाजा पहले झलक में हो जाता है कि आप में और इनमें कितना फर्क है। तो यही बात जो है इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जब मेरी कुछ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बंदों से जब मेरी बात हुई इस हवाले से, काफी ज्यादा जो है वाइडली जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे अब तक की जो है इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है उसके मुताबिक जो है मेरा उनके साथ पहला ये सवाल था कि इस एयरपोर्ट का रकबा कितना होगा। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका अप्रोक्सीमेटली जो रकबा है वो तकरीबन 900 से लेके 1000 एकड़ तक होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच लें कि इसका जो रकबा है वो तकरीबन उसका इस एयरपोर्ट का डायामीटर जो है वो सारा बनेगा 10 से 12 किलोमीटर के अंदर ये एयरपोर्ट होगा। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर एयरपोर्ट होगा और ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो जो है इसमें मेरा फिर वही सवाल था उनके साथ जो मेरी तफसीलन बात हुई कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी तो बहुत बड़ा है, तो वो एयरपोर्ट में और इस एयरपोर्ट में क्या फर्क होगा। तो फिर यहां से हमारी गुफ्तगू का अंदाज हुआ। तो बेसिकली ये जो है हुकूमत इस जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल म्यार का जो है वो एयरपोर्ट बनाने जा रही है। हुकूमत जो है इस हवाले से जिन कंसल्टेंसी जो फर्म्स को जो इस एयरपोर्ट को डिजाइन करने जा रही है उनको हायर कर रही है, उनके पीछे जो हुकूमत ने थीम दिया है दुबई एयरपोर्ट और सिंगापुर एयरपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इसका डिजाइन तय होना है। बेसिकली मैं आपको समझाता चलूं कि ये डिजाइन या मॉडल होगा क्या। सबसे पहले कोई भी एयरपोर्ट जो होता है उसकी एक्सेसिबिलिटी या आप कह लें कि उसकी जो कामयाबी का राज इस चीज में होता है कि लोग वहां तक जो लोगों का आना जाना है वो कितना आसान हो सकता है। ये बड़ी बात है। तो उसके लिए इस एयरपोर्ट में खास तौर पे जो है जदीद सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। एक तो यह है कि इस एयरपोर्ट को जो है मेट्रो जो ट्रेन सिस्टम है ऑरेंज लाइन उसके साथ कनेक्ट किया जाना है, और दूसरा जो ग्राउंड के ऊपर जो बस शटल सर्विस है जो लाहौर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस है उनको इसके साथ बकायदा तौर पे जो है वो इंटरकनेक्टेड किया जाएगा। मीन के कोई भी बंदा जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो इस एयरपोर्ट तक उसकी एक्सेस होगी, उसको अपनी गाड़ी या उसको किसी को छोड़ने के लिए जरूरत नहीं होगी। वो लाहौर के किसी भी स्टॉप पे मेट्रो के ऊपर बैठेगा और विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर वो लाहौर जो न्यू एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाएगा। तो इस चीज को खास तौर पे एयरपोर्ट आपको पता है कि जब कोई किसी को छोड़ने आते हैं गाड़ियां बहुत ज्यादा इंटर होती हैं, रश होता है और बहुत ज्यादा एयरपोर्ट के अंदर जो वो वाला म्यार पाकिस्तान में नजर नहीं आता जो दुनिया में नजर आता है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोशिश की गई है कि यहाँ पर बस शटल सर्विस के थ्रू लोग आएंगे और जो लोग अकेले आना चाहिए उनकी आसानी के लिए जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन का
को इसके साथ इंटरकनेक्टेड किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें सबसे जो लाजमी तौर पर जिस चीज का ख्याल रखा गया है कि इसको इंटरनेशनल म्यार का बनाने के लिए इसके अंदर जो है वो 5 स्टार होटल्स का क्याम है। कोई भी एयरपोर्ट हो तो उस इसके अंदर जो है वो 5 स्टार जो होटल्स हैं और उनका क्याम है, उनके साथ जो है बड़े शॉपिंग मॉल्स जो हैं, बड़े शॉपिंग मॉल जो लाहौर के अंदर ऑलरेडी जो 3-4 बड़े शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, तो उनसे भी बड़े जो मॉल्स हैं इस एयरपोर्ट के अंदर मौजूद होंगे कि कोई भी अगर बंदा वहां पर आता है, उसके पास टाइम है, अगर वो कनेक्टिंग फ्लाइट अगर लेता है या किसी का बाहर से मेहमान आता है, वो उस एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहता, तो वो उसी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद 5 स्टार होटल्स के अंदर जो बड़े मीटिंग रूम्स होंगे वहां पर वो क्याम कर सकता है। जो बाहर से लोग आएंगे वो शॉपिंग भी एयरपोर्ट से, जिस तरह आप दुबई या सिंगापुर के या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अंदर ये सहूलियत मौजूद है कि आप एयरपोर्ट के हाथे के अंदर ही अकोमोडेशन रख सकते हैं, 5 स्टार किस्म की जो फैसिलिटीज हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। आपको बस की जरूरत नहीं, आप किसी भी ऑरेंज लाइन या जो शटल सर्विसेज के ऊपर बैठ के पूरे शहर का विजिट करके आ सकते हैं। एडिशनल आपको सहारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज जिस तरह कहते हैं ना कि कैरेज जो मीन के कार्गो के बगैर जो लोग सफर करते हैं, हैंड कैरी के साथ जो लोग सफर करते हैं, तो उनके लिए पूरी दुनिया के अंदर जो कंसेप्ट है, जो ट्रेवलर है, तो वो तो हैंड कैरी के साथ जो है वो ट्रेवल करते हैं। तो उसी चीज को बेस रखते हुए इस एयरपोर्ट को भी हैंड कैरी के तौर पे रखा जाएगा। कोई भी किसी की जरूरत नहीं होगी, कोई भी बंदा बस या शटल या ऑरेंज लाइन ट्रेन के थ्रू यहाँ पर आ सकेगा और उसको 5 स्टार लेवल की फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी। बाहर से मेहमान आएंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, मीटिंग होंगी, वो एयरपोर्ट के अंदर ही सारी चीजों की फैसिलिटीज मौजूद होंगी। और उसके बाद इसके अंदर ख्याल रखा गया है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो चीजें दी गई हैं। इसमें एक बहुत अच्छा जो पार्क है वो दिया जाना है। उनका कहना है कि जो है इंडोर आउटडोर जो है वो लेयर सिस्टम और इंटरटेनमेंट सिस्टम उसको इंटीग्रेट किया जाना है। लेयर सिस्टम और इंटरटेनमेंट सिस्टम क्या है कि यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पे एक तो मॉल्स होंगे, दूसरा यहाँ पर जो है वो सिनेमाज होंगे, यहाँ पर कुछ बड़े हॉल्स होंगे जहां पर थिएटर या इस तरह की फैसिलिटीज जो है आपको मिलेंगी। इसके आउटडोर में जो है वो बच्चों के लिए फैमिली पार्क होगा जहां पर लोग एयरपोर्ट में आते हैं, तो वहां पर वो एक आप कह इंटरटेनमेंट के लिए भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल होगा। अब जैसे कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, कितना बड़ा एयरपोर्ट है, कितना बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत प्यारा बनाया गया, लेकिन ना वहां पे शटल सर्विस है, ना वहां उसको ऑरेंज लाइन के साथ कनेक्ट किया गया, ना वहां पे कम्युनिटी सेंटर्स है, ना इंटरटेनमेंट है। मीन इतना बड़ा एयरपोर्ट बना के लेकिन उसके साथ कोई भी फैसिलिटीज जो है वो अटैच नहीं की गई, तो वो इस लिहाज से इतना कामयाब एयरपोर्ट उसको आप नहीं कह सकते। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर ये सारी इंटीग्रेशन जो है वो की जानी है, सारी फैसिलिटीज जो दी जानी है। हुकूमत जिस कंसल्टेंसी से जिस फर्म इसको डिजाइन करने जा रही है उसको बेसिकली सिंगापुर और दुबई मॉडल के तौर पर इसके अंदर ये सारी जो फैसिलिटीज है इसको इंटीग्रेट करना है और इसको बनाना है। और उसके अलावा जो है इसके अंदर जो सबसे अहम और जरूरी जो चीज है उसको जो इंश्योर किया जाना है कि यहाँ पर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो है, इसका जो मेन बुलेवार्ड रोड बनना है एयरपोर्ट, उसकी दोनों तरफ जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने का भी कॉन्सेप्ट है। उनका यह ख्याल है कि ये जो लैंड ली जा रही है, बाय की जा रही है, 1000 एकड़ की जमीन और जो यहाँ पे बाय की जानी है, इसकी मालियत तकरीबन अरबों में होनी है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 करोड़ का एकड़ है। तो आप कह लें कि अगर आप यहाँ पर लैंड को परचेज करते हैं तो वो 1000 एकड़ अगर आप जमीन को बाय करते हैं तो ये बात अरबों में पहुंच जानी है। तकरीबन 30 अरब रुपए की अराउंड जो है वो इसका तखमीना जो लैंड परचेजिंग का होगा। तो फिर उसके बाद इस अरबों डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए जो है इसको दुनिया के जदीद तरीन निज़ामों के साथ कनेक्ट करने के लिए इसमें AI बेस जो है वो सिस्टम इंटीग्रेट होंगे। फॉर एग्जांपल जो AI में आपको स्कैन्स की सारी फैसिलिटीज होंगी, जगह जगह आपको अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं आपको यानी कि देने पड़ेंगे, पासपोर्ट आपको नहीं दिखाना पड़ेगा। और जिस तरह जदीद एयरपोर्ट सिंगापुर में या दुबई में आपको जो है AI के थ्रू आपकी स्कैनिंग, टिकट, ईच एंड एवरीथिंग आपकी हो जाती है, तो उस तरह ये पूरी जो आपके जदीद तरीन फैसिलिटीज के साथ AI के निज़ाम के साथ इस एयरपोर्ट को इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये पाकिस्तान का पहला सही मानों में जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाए जाने का हकदार होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सामने रखकर इसमें 5 फैसिलिटीज जो है इंटीग्रेट की जानी है और एक पाकिस्तान का पहला जो है आप कह लें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और वहां पर जो पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो पूरी दुनिया के सिस्टम्स के साथ ये एयरपोर्ट जो है ये कनेक्ट होगा। तो ये चीज है, ये बेसिकली। अब आ जाए इसके बाद जो चीज ये है कि ये
शुरू कब होगा और मुकम्मल कब होगा। जो अभी जो बात की जा रही है इसके मुतल्लिक जो है वो कह रहे हैं कि जो 2026 के स्टार्ट में इसकी ओपनिंग होगी या इसके मॉडल का इफ्तिताह होगा और इसके साथ ही इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी और ये तकरीबन 2030 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। 2028 के से लेके 2030 तक 2 से 3 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में और ये तकरीबन 2030 से पहले पहले ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा और रेडी टू फ्लाई होगा। तो इससे जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी और इससे जो है लाहौर जो है वाकई एक जदीद शहर बन के उभरेगा और दुनिया के तमाम बड़े शहरों का मुकाबला करने के काबिल होगा। तो बेसिकली ये जो चीज है ये जो है वो अपनाई जानी है। और दूसरी बात ये है कि भाई ये वो चीजें हैं जो अभी चल रही हैं। एक बात मेरी जो है वो एक बात है ये लास्ट में जो मैं आपको बताने लगा हूं कि ये वो चीजें हैं जो चल रही हैं। अब ये एयरपोर्ट बनना है या नहीं बनना, मेरी इस कन्वर्जेशन में या मेरी इस गुफ्तगू के आप मुतासर होके यहाँ पर जो मार्केटिंग कंपनीज है वो अपनी एयरपोर्ट को बेचना शुरू कर देंगे दाएं बाएं। तो ये जो है आपने इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है किसी भी मार्केटिंग कंपनी के झांसे में नहीं आना। जब एयरपोर्ट बनना शुरू होगा अभी कोई पता नहीं है। ये जो एरिया मैंने आपको बताया तो इस एरिया में हो सकता है अभी उनका ख्याल हो सकता है कि अगले महीने या अगले 2-3 माह में जो है उनका ख्याल बदल जाए और वो इसको शिफ्ट कर दे मुल्तान रोड पे या जो है रिंग रोड वाली साइड पे इसको शिफ्ट कर दे। तो ये भाई पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई किसी चीज का पता नहीं चलना। तो इसलिए प्लीज मेरी ये एक डिस्क्लेमर भी है, ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे इस वीडियो की बेस के ऊपर आपने कोई भी लैंड जो है वो परचेज नहीं करनी। ये नहीं कहना कि यार बड़ी इंफॉर्मेशन दी है तो हम जमीन इस एरिया में खरीदना शुरू कर देना है। जब एयरपोर्ट बनना शुरू होगा तो उसके बाद आप इस तरह के कारोबार अपने मामला कीजिएगा। अब मार्केटिंग कंपनीज हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने तो एयरपोर्ट को बेचना है। रूडा का ये प्रोजेक्ट है तो ठीक है, सच्ची बात है, इसमें झूठ नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुहतात रहिएगा। जो है जब ये स्टार्ट होगा तो उस वक्त आपने मामला कीजिएगा। दूसरा ये कि इस जो भी लोग को जो है हम स्पॉन्सर्ड किया है न्यू शरीफपुर सिटी में, जो कि एक शरीफपुर शरीफ के अंदर पहला ऑन ग्राउंड और रेडी टू बिल्ड प्रोजेक्ट है जो कि सिर्फ जो है 6 माह के अंदर जिसको तैयार किया गया है और इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट उसके ऊपर काम किया गया है। रेट्स भी बहुत मुनासिब है और इस वक्त जो है वो शानदार प्रोजेक्ट है, उसमें ऑन ग्राउंड ईच एंड एवरीथिंग है और आप जो है सेम डे अपना प्लॉट हासिल करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बीएम मार्केटिंग ने इस जो है इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया। बीएम मार्केटिंग जो है लाहौर शरीफपुर रोड के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और सबसे ज्यादा बेहतरीन जो है लैंड के हवाले से कंसल्टेंट हैं। लाहौर शरीफपुर रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो बीएम मार्केटिंग के नंबर्स दिए गए हैं, आप इनके साथ राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।